और जो लोग आ रहे हैं पूजा देखने, पंडाल देखने, दशहरा में भागीदारी करने, उन लोग किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको ध्यान में रखें। जो विसर्जन होगा उसमें भी जुलूस की निगरानी करेंगे, कोई असामाजिक तत्व उसमें नहीं प्रवेश करे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हो। देखिए, जो दुर्गा पूजा है, जो मुख्य पर्व है, विधि व्यवस्था की दृष्टि से वो कल से जो बड़े पंडाल हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से और विधि व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, साथ ही साथ जो पूजा पंडाल है वहाँ आग से जो बचाव के उपाय किए गए हैं। दुर्गा पूजा को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पूरी तरीके से दुर्गा पंडाल सज धज कर तैयार है और जिसको लेकर के अब जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि कल सप्तमी है और सप्तमी के दिन मां दुर्गा का पट खुलेगा, जिसके पश्चात राजधानी की सड़कों पर आम लोग दुर्गा मां की प्रतिमा को देखने के लिए और दर्शन करने के लिए हुजूम सा जुटेगा, जिसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और अग्निशमन पदाधिकारी भी पूरी तरीके से अपनी सुरक्षाओं व्यवस्थाओं के साथ तैयार है। इस पर पूरी तरीके से पटना डीएम और एसएसपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखा गया और उस दौरान ब्रीफिंग की गई, जो कि जिलाधिकारी ने पूरे साफ तरीके से कहा है कि अपने मन से काम करना है। जितने भी पदाधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। अपने सूझबूझ से दंडाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि काम करना है। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उसे नियंत्रण करने के लिए पूरी तरीके से बल को भी प्रदान किया गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना डीएम और पटना एसएसपी, जरा देखें। नवरात्रि और दशहरा का जो पर्व चल रहा है उसके लिए जो फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूट हैं, प्रतिनियुक्त हैं, उन लोगों की आज ब्रीफिंग थी यहाँ पर और उनको हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि मुस्तैद रहें और जहाँ निर्धारित स्थल का जहाँ ड्यूटी का है वहाँ उपस्थित रहें, समय से उपस्थित रहें, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। और जो लोग आ रहे हैं पूजा देखने, पंडाल देखने, दशहरा में भागीदारी करने, उन लोग किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको ध्यान में रखें। विशेषकर जहाँ जहाँ पंडाल स्थापित हैं वहाँ भीड़ प्रबंधन, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था हो, प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था हो, सीसीटीवी वगैरह लगे हों, अग्निशमन की व्यवस्था हो, सबको चेक भी करेंगे और देखेंगे, नियंत्रण करेंगे। फिर जो विसर्जन होगा उसमें भी जुलूस की निगरानी करेंगे, कोई असामाजिक तत्व उसमें नहीं प्रवेश करे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हो। और विसर्जन स्थल जो हम लोगों का है कृत्रिम तालाबों में होना है, मुख्य रूप से जो गंगा के किनारे हैं उसकी भी तैयारी पहले से देख लेंगे लोग और उसमें पानी रहे और उसको निकालने की व्यवस्था वहाँ से रहे, ताकि जो लोग विसर्जन करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो कुल मिलाकर के तैयारी हम लोगों की अच्छी है और लगभग 600 मजिस्ट्रेट जो है दंडाधिकारी लगाए गए हैं, पुलिस पदाधिकारी उतने हैं और बाकी सभी पदाधिकारी जो हैं, हम लोग भी हैं, सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे। विशेषकर रात्रि के समय बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, तो किसी प्रकार की असुविधा किसी को नहीं हो, कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने आज ब्रीफिंग की। विजयदशमी को लेकर के तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर के हाँ की गई है। बाकी जो रावण वध का कार्यक्रम मुख्य रूप से गांधी मैदान में होता है, उसकी ब्रीफिंग हम लोग अलग से गांधी मैदान में ही करेंगे। उसके लिए अलग से दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हुई है और गांधी मैदान में तैयारियां सब चल रही हैं, उसका हम लोग अलग से ब्रीफिंग करेंगे। उसमें भी तैयारी बेहतर है हम लोगों की। पूरे जिले में कुल 17 जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें गांधी मैदान का मुख्य है और बाकी सभी विभिन्न अनुमंडलों में है। तो सभी जगह हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ठीक ढंग से सब संपन्न हो जाए। देखिए, जो दुर्गा पूजा है, जो मुख्य पर्व है, विधि व्यवस्था की दृष्टि से वो कल से शुरू हो जाएगा और 14 तारीख तक जो है हमारी अधिकांश प्रतिमाएं विसर्जित हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ प्रतिमाएं जो हैं वो विसर्जित होती है हमारी 18 तारीख तक, कुछ पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही है उसके हिसाब से। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी कल से लेकर 10वीं तक का जो पूजा का आयोजन है उसके लिए पूजा पंडाल, जो बड़े पंडाल हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से और विधि व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, साथ ही साथ जो पूजा पंडाल है वहाँ आग से जो बचाव के उपाय किए गए हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पंक्तियाँ रहे, हम लोगों ने इस बात का पूरा प्रयास किया है। तो उन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने बल और मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया है। साथ ही साथ जब विसर्जन शुरू हो जाएगा तो विसर्जन के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश हैं और जो माननीय न्यायालयों के दिशा निर्देश है उसके अनुरूप विसर्जन की व्यवस्था है उसको भी लागू करने के लिए हम लोगों ने सारी तैयारी कर रखी है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो पूरा पूजा है वो बहुत अच्छे से और हर्ष और उल्लास के वातावरण में
देखिए, जो परंपरागत रूप से जो हमारी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र है, पटना सिटी, फुलवारी, इस तरह के जो क्षेत्र हैं वो निश्चित रूप से संवेदनशील रहते हैं। तो वहाँ जो संवेदनशीलता है उसके लिए भी हम लोगों ने अलग से वहाँ अतिरिक्त बल दिए गए हैं। हमको केंद्रीय रैफ की एक कंपनी मिली है, उसमें प्लाटून उसका पटना सिटी में और प्लाटून फुलवारी एरिया में प्रयुक्त किया गया है। वो लोग भी कल से अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जाएंगे। पिछले एक सप्ताह से लगातार हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लगभग 25,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध निषेधात्मक कार्रवाई की गई है। उसमें लगभग अभी 70% लोगों को बाउंड डाउन करा लिया गया और बाकी जो लोग बचे उनको भी विसर्जन से पहले हम लोग बंद पत्र की कार्रवाई पूरी कराने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी हमारी पूरी तरह से मुकम्मल तैयारियां और सारा जो पर्व के नंबर तो हम लोग नहीं शेयर करते एग्जैक्टली नंबर कितना है, लेकिन जो भी जरूरत के हिसाब से जो हम लोगों ने आकलन किया था उस आकलन के हिसाब से जो बल की जरूरत थी वो सारी बल प्रत्युक्त। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी में कल पट खुलने वाला है और पट खुलने के पश्चात अब पटना की सड़कों पर हुजूम सा जुटेगा और मेला को देखने के लिए राजधानी में पूरी तरीके से अब अलर्ट मोड पर पुलिस भी तैनात रहेगी। और पटना डीएम ने साफ तरीके से कहा है कि दशहरा भी है, दशहरे में रावण वध का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा, जिसको लेकर के अब पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और उन्होंने जो दुर्गा माँ का विसर्जन करना है उसके लिए कृत्रिम तालाब भी तैयार किए गए हैं और दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24 सहयोगी विकास के साथ मैं अजय शर्मा।